हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। देख बेटा, लिमिट का जो पार्ट 1 वीडियो था वह बन चुका है। लिमिट का पार्ट 1 वीडियो आप लोग के सामने मैं दे दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के अभी आप देखें। और यह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का सेकंड पार्ट। तो बेटा, सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखो और वहां पर जाकर उसे लाइक करो। और अगर पहली बार है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इट इज क्लियर? चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखो। इसके पहले ना मैं आपको काम किया था, पार्ट 1 की वीडियो बता रहा हूं। वहां पर मैं जो काम किया था पार्ट 1 में, देखो क्या काम किया था बेटा। मैं बताया था कि आखिर हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ लिमिट, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ लिमिट, आई मीन लिमिट का विकास कैसे हुआ, ये बात मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था। देखो कैसे विकास हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा मान लिया जाए दिस इज योर वाई एक्सिस and this is your x axis. This is graph of y is equal to f of x, right? This is graph of y is equal to f of x. ग्राफ पर एक पॉइंट है, ग्राफ पर चलो मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट डाल दो बेटा। टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, स्पर्श रेखा। अब इस पर एक टेंजेंट डाल दो तो क्या टेंजेंट ऐसे ही डाल दिया जाता है? टेंजेंट डालने का भी एक रूल होता है, एक मेथड होता है। उसी मेथड को खोजा जा रहा था बेटा। और मेथड को खोजने के दौरान किस चीज का विकास हुआ? बोलो, लिमिट का विकास हुआ। ये बात मैं पार्ट 1 में डिटेल से बताया हूं। जाकर के पार्ट 1 देखो बेटा, ऐसे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना? टेंशन नहीं लेने का, याद रखना। तो ये बात थी। एक चीज और आई, ये तो आपका बात था जो पार्ट 1 में जो मैंने किया था उसकी बात मैं बता देता हूं। देखो क्या बताया था, मीनिंग ऑफ दिस, इसका अर्थ क्या होता है? इट मींस, समझना बेटा, क्या इसको पढ़ते हो बोलो। सबसे पहले मैं एज रीड बताता हूं। इसको क्या पढ़ते हो बोलो? इसको पढ़ते हो आप टेंस टू, राइट? इसको पढ़ते हो आप टेंस टू। इसकी बात तो हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। दिस इज योर टेंस टू। अब चलो बेटा, मान लिया जाए बेटा ये माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज योर प्लस इंफिनिटी। श्योर, दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे एक मैंने नंबर लिया जिसका नाम है ये नंबर कोई भी हो सकता है, एक रियल नंबर है बेटा। अब जरा सा सोचना, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक फंक्शन है y = f of x। अब बताओ बेटा कि इस फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है? तो बताओ इस फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है? x। याद रखना, y is the function of f of x. y is the function of f of x because value of y are depend at x. y x पे डिपेंड कर रहा है, so y is the function of x. अब इसमें जो वेरिएबल है बेटा, उस वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक निश्चित वैल्यू जो a है ना उसकी ओर मैं टेंड करूंगा। इस x को मैं a की ओर टेंड करूंगा। टेंड करने का मतलब ले जाऊंगा। पर दिमाग में रखिएगा, आपको फंक्शन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल को हम लोग किसी निश्चित, किसी डिफिनिट नंबर यानी डिफिनिट वैल्यू की ओर हम लोग टेंड करते हैं, राइट? टेंड करेंगे इसको। अब टेंड करने का आपका जो वे है, आपके पास जो तरीका वह 2 वे है। चाहे आप लेफ्ट से टेंड करेंगे, मान लिया जाए सपोज दैट दिस इज x को हम लोग टेंड करेंगे a की ओर, या तो लेफ्ट से करेंगे या तो आप राइट से करेंगे। यदि आप x को टेंड करते हैं a की ओर तो और वो भी लेफ्ट से, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। याद रखिएगा, यदि आप x को टेंड करते हैं a की ओर, आई मीन फंक्शन में जो वेरिएबल है ना बेटा, उस वेरिएबल को यदि आप a की ओर टेंड करते हैं और भी लेफ्ट से, तो उसको ऐसे लिखेंगे। रीड पढ़ने का तरीका क्या है बेटा? एज रीड x tends to, बोलो x tends to a from left। याद रखना बेटा, रीड करने का तरीका x tends to a from, बोलो from left, राइट? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। इट मीन्स दैट इसका मतलब है कि x is very close to x, सॉरी a। समझना,
पूरी बात को समझाता हूँ आप लोगों को, पूरी कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ क्या होता है, समझिएगा। मैं आपको क्या बताया, यदि कोई वेरिएबल ए की ओर टेंड कर रहा है, डिफरेंट वैल्यू की ओर, अगर लेफ्ट से टेंड कर रहा है तो उसको लिखेंगे हम लोग दिस, इस टाइप से लिखना है। रीड करेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसका मीनिंग क्या है? इट मींस दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, मतलब x जो है a के क्लोज है, बहुत क्लोज है, मतलब बहुत निकट है। छोटा वैल्यू है लेकिन बड़ा वैल्यू a के बराबर कभी नहीं, बहुत छोटा है, याद रखना। ये तो बात हुई आपको जब x को a की ओर टेंड करें, वो भी लेफ्ट से, तब अगर आप राइट से टेंड करते हैं, याद रखना, यदि आप राइट से टेंड करते हैं तो क्या होगी, थोड़ा सा मैं आपको जगह खाली करके बता रहा हूं। चलो बेटा, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है, x। यदि आप इस x को इस डिफरेंट वैल्यू a की ओर टेंड करते हैं और वो भी राइट से टेंड करते हैं ना बेटा, तो उसे हम लोग लिखते हैं बाय सिंबल दिस टाइप। इस प्रकार से लिखेंगे एज नीड। पढ़ने का जो तरीका है बेटा, x टेंड्स टू, बोलो x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। इट मींस दैट, वीडियो स्किप करोगे बेटा कुछ नहीं पाओगे। इट मींस दैट x is very very close to a। ये सब बात जो थी हम पार्ट 1 में कर चुके हैं बेटा। वीडियो तो लॉन्ग होगा रे, पढ़ाई करने आए हो ना, अकेला नहीं करना है। चलो बेटा, वीडियो लॉन्ग हो जाए उससे क्या मतलब है, लेकिन ये चीज आपको बता दिया गया है, आती है ना, कमेंट में ऐसे लिखना, राइट। अब हम लोग काम करते हैं दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन पे हम लोग विचार करते हैं। पहला बात, लिमिट का डेवलपमेंट कैसे हुई बताया था ना, बताया ना, ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट डालनी है तो वहां पर क्या मेथड होती है, उस पर लिमिट आया। सेकंड जो आपका प्रोसेस है जिसके कारण लिमिट आया, सेकंड रीजन मैं बताने वाला हूं। इसके पहले आप बेटा इसको स्क्रीनशॉट मार लो, उसको बाद हम लोग सेकंड रीजन को चलो बेटा, आप वीडियो स्किप मत करना, देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। आजा बेटा, बी कंसीडर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। हम लोग इस क्वेश्चंस पे विचार करते हैं। तो देखना बेटा, मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चंस को लेकर के, मैं अगर बताऊं तो f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बेटा x माइनस 2। अब जरा सा बोलो, अब मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, समझना बेटा, फाइंड द value of f of x and x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करो बाय फंक्शन रूल, बाय फंक्शन रूल, फंक्शंस रूल, आई मीन फंक्शंस रूल के द्वारा आप क्या करो कि इस फंक्शंस का आंसर कैलकुलेट करो इस 2 पे। तो फंक्शंस रूल क्या कहता है बेटा, एकदम सिंपल है ना रे, चूंकि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, याद रखना बेटा। अब क्या करना, फंक्शन रूल सबको याद करना। x इक्वल टू 2 पे इसका आंसर बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x at x इक्वल टू 2 बेटा। चलो क्या करोगे आप, at x इक्वल टू 2, इसी पर ना आपको पूछ रहा है, x की जगह पे आप 2 रखोगे, जहां जहां x है बेटा 2 रखोगे, राइट, 2 रखोगे। 4 माइनस 4 अपॉन, बोलो नीचे आ जाएगा कितना, 2 माइनस 2, ऊपर में घटाओगे 0, नीचे में घटाओगे 0। बेटा दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म, याद रखना। अब जरा सा सोच बताओ, दिमाग लगा बेटा, लाइक कर देना, जानते हो लाइक कब करना, अंत में लाइक करना, पहले मत करना, अंत में लाइक करना, याद रखना। और एक होता है ना शेयर का जो आइकन होता है, उस पर जाना जरूर। यदि आप हमें वीडियो को देख रहे हैं, मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे आपको कुछ प्रॉफिट है तो बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बार बार तो आप सब्सक्राइब कर नहीं सकते हैं, याद रखना। आइए तो बताओ कि इस फंक्शंस का जब हम लोग आंसर कैलकुलेट किए हैं इस वैल्यू पे, तो आपको क्या मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्मूला। इनडिटरमिनेट फॉर्मूला, तो क्या इसका आंसर कैलकुलेट हुआ, नहीं हुआ, आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ बेटा। तो क्या इस फंक्शंस का आंसर कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं होगा। x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शंस का आंसर कैलकुलेट नहीं होगा।
x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट नहीं होगा तो कौन से वैल्यू पे होगा? याद रखना बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही रोमांटिक बात बता देता हूं। देखना, डोमेन ऐसा कर देता हूं, f of x is define of all value of x except x is equal to 2। याद रखना बेटा, मैंने क्या लिखा समझ जाना, क्या लिखा देखो, मैंने बोला f of x is defined of all value of x, मतलब x के सभी मान पे f of x डिफाइन है। याद रखना, f of x is defined of all value of x except x is equal to 2, मतलब x बराबर 2 के अलावा, इसको छोड़ के x के जितने भी वैल्यू है बेटा उस पर तेरा फंक्शन डिफाइन है रे, लेकिन x बराबर 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आपका फंक्शन क्या है बोलो? अनडिफाइंड है। आपका फंक्शन इस 2 पे क्या है बोलो? अनडिफाइंड है। अब देखिए, तो x इक्वल टू 2 पे ना अनडिफाइंड है। अब हम लोग इस फंक्शंस का आंसर जो कैलकुलेट करेंगे वह x नॉट इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करेंगे। जब भी ऐसा सिचुएशन हम लोग के सामने खड़ी हो, किसी वैल्यू पे किसी फंक्शंस का आंसर अगर अनडिफाइन आ रहा है तो आप उस वैल्यू पे नहीं, x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का आंसर अनडिफाइन, हम x नॉट इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट करने के देखते हैं। तो x नॉट इक्वल टू 2 पे आंसर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो x नॉट इक्वल टू 2 पे आंसर कैलकुलेट करेगा कौन? हम, आप नहीं, लिमिट करेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है आंसर कैलकुलेट करेगा। तो उससे पहले बेटा तुम स्क्रीनशॉट मार लो, मैं आपको करके दिखाता हूं। आना बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट करेंगे x नॉट इक्वल टू 2 पे। ध्यान देना कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। देखो आपके पास f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, बोलो बेटा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, राइट। चलो ऊपर वाला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया ना x माइनस 2, बोलो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, राइट। और नीचे है बेटा x माइनस 2, श्योर a से गया तो आपके पास f ऑफ x का मान निकल के आया x प्लस 2। ये दिमाग आपको लगाना है, आपको आंसर कैलकुलेट करना है x नॉट इक्वल टू 2 पे, x नॉट इक्वल टू 2 पे, याद रखना। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे समझिएगा, बातों को पकड़िए। यदि मैं कहूँ यहाँ से 2 सेंस बनता है, x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल ऑफ x। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 रुपया नहीं है बेटा, मेरे पास 5 रुपया नहीं है, तो क्या आप आंकड़ा लगा लिए किसके पास 2 रुपया भी नहीं है, 10 रुपया भी नहीं है? अरे गलत आंकड़ा है। मेरे पास 5 रुपया नहीं, इसका मतलब है कि 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा हो सकता है। सिमिलरली x 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि x 2 से छोटा हो सकता है या x 2 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। गेट क्लियर? अब हम लोग इसके लिए भी सॉल्यूशन करेंगे, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे क्या रिजल्ट पाते हैं बेटा। कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ। अब देखना क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू टेबल तैयार करेंगे, समझिएगा, वैल्यू टेबल फॉर x लेस देन 2। हम लोग x लेस देन 2 के लिए वैल्यू तैयार करेंगे, समझिएगा क्या कर रहे हैं। देखिएगा जनरली बात को समझिए, f ऑफ x है, f ऑफ x को आप y भी बोलते हैं, फंक्शन में मैंने बताया था। तो y का वैल्यू आपको दिया है x प्लस 2, दिया है ना बेटा, y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू टेबल ऑफ फॉर x लेस देन 2, मतलब x का जो मान है 2 से छोटा हम लोग यहाँ पर रखेंगे, समझिएगा। x का मान हम लोग 2 से छोटा को रखेंगे यहाँ पे, y का मान निकलेगा यहाँ से, देखो जनरली निकलेगा यार, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि जब x चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। तो देखना क्या होगा, समझिए, बात को पकड़िए। मैं एक मान सारणी तैयार करता हूँ, समझना, मैं एक मान सारणी तैयार करता हूँ। आइए यहाँ पे मैंने x लिया और यहाँ पर ये जो मान सारणी है बेटा,
दिस इज वैल्यू टेबल फॉर x लेस देन 2। मैंने एक वैल्यू टेबल तैयार किया। अब जरा सोचो, x के जगह पर मैं पुट किया 1.9। सोचो x के जगह पर मैं 1.9 को पुट किया, तो आप बताओ कि y कितना कैलकुलेट होगा। जब आप यहाँ पर 1.9 रख दिए, जब यहाँ पर आप 1.9 रख दिए तो 2 जोड़ोगे तो बेटा 3.9 आपका y का वैल्यू मिलने वाला है। बोलो मिलेगा या नहीं? चलो मिलेगा। कैसे करना है समझ गया। x बराबर 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड था, तो हम लोग x नॉट इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट करने हैं बेटा। चलो आजा, अब हम लोग x के जगह पे 1.99 रखेंगे। चलो, तो जैसे ही x बराबर आप 1.99 रखेंगे और 2 को ऐड करेंगे तो y का वैल्यू आपको 3.99 कैलकुलेट होगा। अब x के जगह पे बेटा इससे भी बड़ा वैल्यू रखते हैं 1.99। बड़ा वैल्यू है ना, दिस इज दिस इज बिग या लार्ज वैल्यू बोलो, एंड दिस इससे जो है लार्ज है, बड़ा है। अब यहाँ पे जैसे रखोगे तो निकल के आएगा 3.999। इधर क्लियर। अगर मैं कर दूं x के जगह पे 1.9999 रखो बेटा, रखो बोलो, रखो। तो यहाँ पर रखेगा तो क्या निकलेगा 3.999। इधर क्लियर। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचना है। सोचना क्या है बेटा, बस सिंपल बात तो है। आइए यहाँ पे ये मान लिया जाए कि 2 है, ये 1.9 है, ये 1.99 है, आइलेट 1.999, आइलेट 1.999। तो जरा सोचो, दिमाग लगा बेटा। एक और मैं लेता हूँ, एक और यहाँ लेता हूँ, यहाँ समझिएगा। दिस इज 4 3.9 एंड दिस इज 3.99, दिस इज 3.999 एंड दिस इज 3.9999। ठीक है। अब जरा सा कंसीडर करो, इस बातों पर विचार करो। सबसे पहले आप x के वैल्यू का 1.9 रखे थे ना, ए वाला रखे थे। इट क्लियर। उसके बाद आप ए वाला रखे, उसके बाद आप ए वाला रखे। मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप x को धीरे धीरे करके 2 की ओर ले जा रहे हैं। समझिए, x को धीरे धीरे करके आप कहां ले जा रहे हैं, 2 की ओर। लेकिन 2 के बराबर आप किए हैं नहीं। 2 के बराबर मैंने कहा कि 2 से बहुत छोटा वैल्यू को मैं रखा, लेकिन 2 के इक्वल कभी नहीं किया। और x को मैं 2 की ओर ले जा रहा हूं जरूर, लेकिन किधर से, लेफ्ट से। तो जरा सोचो बेटा कि आप x को टेंड कर रहे हो 2 की ओर, वो भी लेफ्ट से, तो -0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो लिखेंगे। अब जरा सा सोचो, विचार करो, आपका y कहां गया, आपका फंक्शन कहां जा रहा है। सोचो, आपका फंक्शन कहां जा रहा है, आपका y कहां जा रहा है। देखो y 3.9 से 3.99, 3.999 इन सब 4 की ओर जा रहा है। ये 4 की ओर जा रहा है, और 4 आपका एक निश्चित वैल्यू है, 4 से ज्यादा नहीं भागेगा, वो निश्चित है। इसलिए मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा, और f ऑफ x इक्वल टू कितना बेटा, 4। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0, और f ऑफ x कितना था बेटा, बोलो x + 2 इक्वल टू कितना, 4। इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। समझ गया क्या? लाइक कर, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर अगर पहली बार है तो। इसका मतलब क्या हुआ, x 2 की ओर टेंड किया, x 2 की ओर टेंड किया, तो टेंड किया करने से लेफ्ट से टेंड किया। आपका फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन, यही था ना बेटा, यही फंक्शन था ना, इसी को मैंने y बोला था। तो दिस इज योर फंक्शन, यह फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, 4 की ओर। एक बात मैं बोलूं, ये लिमिट निकला, ये फंक्शन का लिमिट निकला, लेकिन ये कौन वाला लिमिट निकला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। लेफ्ट हैंड लिमिट निकला क्योंकि आप लेफ्ट से काम किए बेटा, आप x को टेंड किए हैं लेफ्ट से। सो ये जो रिजल्ट आपको निकला है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। इसको LHL भी कहेंगे, पूरा नाम होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? यहाँ तक सही है बेटा, बोलो। यहाँ तक सही है तो बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी बोलो। चलो बेटा एक और बात करते हैं। आपका कौन वाला फंक्शन था, यही फंक्शन था ना। अब मैं एक और वैल्यू टेबल तैयार करता हूँ, वैल्यू टेबल फॉर x ग्रेटर देन 2। एक और ज्ञात करता हूँ, सब्र करो बेटा, पेशेंस रखो रे। चलो, दिस इज योर x एंड दिस इज y। चलो मैं यहाँ पे रखा 2.1 रखा, तो चलो x के जगह पे 2.1 रखा, क्या निकलेगा
y का वैल्यू क्या रखेगा बोलो, निकलेगा कितना 4.1। अब मैं x के जगह पे 2.01 रखा। 2.01 कैलकुलेशन है ना स्ट्रॉन्ग। अगर बेटा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाबू मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर, फिर भी कमेंट करना, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करता हूँ यार। यहाँ पे मैं रखा x के जगह पे 2.01 रखा तो क्या निकलेगा बेटा 4.01। ये क्लियर। अब x के जगह पे रखेंगे 2.001 तो x के जगह पे निकलेगा 4.001 राइट। इसके जगह पे 2.001 बेटा तो 4.001। ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है समझना। ये मान लीजिए 2.1 है, यहाँ पर आना, ये 2.01 है, ये है 2.001, ये है 2.001 समझना। अब यहाँ से बेटा दिस इज योर 4.1, आई लाइक 4.1, दिस इज 4.01, दिस इज 4.001, दिस इज 4.0001। ये है। आइए क्या करो, आप x के जगह पे सबसे पहले 2.1 रखा, मतलब ये वाला वैल्यू रखा, उसके बाद आप ये वाला वैल्यू रखा, उसके बाद आप 2.001 को रखा कि नहीं रखा बोलो, रखा बेटा। चलो अब जैसे ही आप समझना आप क्या कर रहे हैं, समझना पूरे बातों को समझना। आप x को धीरे धीरे करके आप ये 2 की ओर टेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ा वैल्यू को रखे, उससे छोटा रखे, उससे छोटा रखे, उससे छोटा रखे। अब रखते रखते x को कहां ला रहे हैं बोलो, 2 की ओर ला रहे हैं। आप x को 2 की ओर ले जा रहे हो बेटा, इधर से लेफ्ट से कि राइट से, राइट से ला रहे हो तो प्लस 0। अब सोचो कि आपका फंक्शन कने भागा, आपका y कहां पर भाग रहा है। तो देखो आपका y पहले रखा इसको तो 4.1 आया, फिर इसको रखा तो आया, मतलब x को जैसे आप 2 की ओर ले जा रहे हो, वो भी राइट से, तो आपका फंक्शन धीरे धीरे भाग रहा है ससुरा 4 की ओर। तो जरा सोचो कि आपका फंक्शन 4 से आगे नहीं भागेगा, उसका लिमिट है। फंक्शन जो है आपका भागेगा कहाँ, 4 की ओर बेटा। अब जरा सा सोचना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 f ऑफ x के मान रख देंगे भैया, बराबर में हो जाएगा 4। और ये जो है बेटा, ये जो आंसर आया ये आया RHL। इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अब बताओ बेटा, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, मजा आया, दिस इज राइट हैंड लिमिट। इससे क्या सीखा, यदि कोई पॉइंट पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड है तो उस पॉइंट पे ना, जैसे x बराबर 2 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड था, लेकिन 2 पे ना अनडिफाइंड था, मैं 2 के बराबर नहीं किया, x नॉट इक्वल टू 2 पे मैं फंक्शन पर काम किया, x नॉट इक्वल टू 2 को लेकर के मैं फंक्शन का आंसर निकाल दिया बेटा, आंसर निकाल दिया। उस फंक्शन का आंसर 4 है कि नहीं है। बस अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही यूनिक बात है, ये आपको समझ में आई, पूरी बात को आप स्क्रीनशॉट कर लो। कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरी बात को क्लियर कर दिया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिमिट का टेंशन ही नहीं लगा, लिमिट का झंझट खत्म। और एक बात बताऊं, लिमिट जब आपका है ना तो कंटिन्यूटी है, जब आपके पास लिमिट है तो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है तो पूरा कैलकुलस है, एक चीज ध्यान रखिएगा। चलो बेटा इसको आप मार लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम लोग अगला एग्जाम्पल पे काम कर। चलो बेटा एक यूनिक बात बताऊं, इस प्रकार इस प्रकार we can say that f of x is not defined, f of x is not defined at x is equal to 2, but LA cell and RA cell are defined as x tends to 2, and समझना बेटा, and value of LA cell are equal to value of RA cell. So I can say that limit x tends to 2 f of x is exist. समझिएगा बेटा, मैंने क्या लिखा, सॉरी एग्जिस्ट का स्पेलिंग होगा एग्जिस्ट, मैंने क्या लिखा समझना, सिंपल कॉन्सेप्ट है।
वी कैन से इट, हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। बोलो ऊपर वाला जो फंक्शन में दिया था वह फंक्शन क्या एक्स इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड था? नहीं, अनडिफाइंड था, नॉट डिफाइंड। बट LHL एंड RHL आर डिफाइंड। LHL कैलकुलेट हुआ, RHL भी कैलकुलेट हुआ, डिफाइंड कब हुआ? जैसे डिफाइंड मतलब LHL एंड RHL डिफाइंड में बोल रहा हूँ। डिफाइंड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जब फंक्शन के वेरिएबल को आप जब 2 की ओर टेंड किए लेफ्ट से, तो आपका फंक्शन एक लिमिट, एक फंक्शन एक डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड किया, 4 की ओर टेंड किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि LHL डिफाइंड है, RHL भी डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जब हम x को 2 की ओर टेंड कर रहा था राइट से, तो आपका फंक्शन एक डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड कर रहा था। अगर वो डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड नहीं करता, इनडिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड करता, वैल्यू को पता ही नहीं चलता कि टेंड कहाँ कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलता है कि वो डिफाइंड नहीं है बेटा, याद रखना। लेकिन हमको पता है कि x को जब 2 की ओर टेंड किया लेफ्ट से और राइट से भी टेंड करते हैं, तो मेरा फंक्शन एक जिस वैल्यू की ओर टेंड करता है उस वैल्यू के बारे में हमको पता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों डिफाइंड है। LHL एंड RHL आर डिफाइंड एज x इक्वल टू 2, x टेंड्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ LHL आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ RHL। मतलब अभी देखिए LHL का वैल्यू कितना निकला था 4 और RHL का वैल्यू कितना था 4। So I can say that, मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x is exist। देख बेटा, मैं LHL को कैसे लिखा था याद करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 f of x लिखा था ना, और RHL को मैं कैसे लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 f of x लिखा था। और चूंकि ये दोनों एक निश्चित वैल्यू की ओर टेंड किया था, किसकी ओर टेंड किया था 4 की ओर, यानी कि देखो LHL और RHL बराबर है। जब LHL और RHL बराबर है तो A वाला जो है एग्जिस्ट करेगा, ना इसमें प्लस है ना माइनस है, कहने का मतलब इसमें दोनों चीज है। तो याद रखना, आपको A वाला एग्जिस्ट करवाने के लिए याद रखना, आपको यहाँ पर जनरली लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर आप चाहते हैं कि इसका अस्तित्व हो, इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए आपको इसको और इसको कैलकुलेट करना होगा। अब दोनों जब बराबर वैल्यू, मान लीजिए कि L की ओर LHL भी L की ओर टेंड किया, RHL भी L की ओर टेंड किया, तब हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट किया, याद रखिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जानते हो कभी कभी क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो तो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आजा बेटा, आजा मेरे राजा, इस पर विचार करते हैं। आजा इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न क्या कहती है, क्वेश्चन क्या कहते हैं। आजा बेटा, यहाँ पे x जो है x इज द लेस देन, x लेस देन टू 0, x 0 से छोटा है, यहाँ x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। अब जरा सा सोचो कि जब x 0 से छोटा है उसके लिए y का मान -2 है, और x जब 0 से बड़ा है तो y का मान 2 है। अर्थात इसका मतलब क्या समझिएगा, यहाँ पर हम लोग यही कर सकते हैं, वी कैन से दैट हम लोग यहाँ पर एक ही बात कह सकते हैं बेटा कि जब आप x को 2 की 0 की ओर टेंड करेंगे, समझिएगा, x को जब 0 की ओर टेंड करेंगे, क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल कौन है x है, चूंकि आप x को 0 की ओर टेंड करेंगे वो भी लेफ्ट से, तो लेफ्ट से टेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाना है 0, माइनस में 0 लगाना है। अब इसका मतलब हुआ कि x 0 से छोटा, यहाँ पर जरा से इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x 2 की ओर टेंड करेगा, 2 से छोटा वैल्यू को लेकर के, 2 से छोटा वैल्यू को लेकर के भाग रहा था, 1.9 लेकर के भागा, फिर 1.99 लेकर भागा, तो 2 से छोटा ही था ना बेटा, लेकिन 2 की ओर जाना चाह रहा था। सिमिलरली x 0 की ओर टेंड करेगा, लेकिन 0 से छोटा वैल्यू को लेकर के टेंड करेगा, x 0 से छोटा वैल्यू को लेकर के टेंड करेगा, तब आपका फंक्शन जो है वह -2 की ओर टेंड करेगा। इसका यही सार्थक मीनिंग है। और अगर बेटा आपका जो वेरिएबल है 0 की ओर टेंड करता है, वो भी राइट से, मतलब बड़ा वैल्यू को लेकर के 0 की ओर आ रहा है, जैसे आपको पिछले एग्जाम्पल में देखे होंगे 2.1 लिया, 2.01 लिया, 2.001 लिया, वो 2 से बड़ा है और बड़ा वैल्यू को लेकर के आ रहा है 2 की ओर, धीरे 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 भाग रहा था ना बेटा। उसी प्रकार से x जो है 0 से बड़ा वैल्यू को लेकर के 0 की ओर आएगा, तब आपका फंक्शन जो है
उस फंक्शन एक निश्चित वैल्यू को जा रहा है वह है 2। तो जरा विचार करो बेटा, यहाँ पे विचार करो, क्या विचार करना है, समझना है। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है बेटा, समझना क्या है। देखो हियर LHL आर एग्जिस्ट, LHL एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, एग्जिस्ट हुआ। LHL एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि आप x को जब 0 की ओर मूव किए, 0 की ओर जब टेंड किए वो भी लेफ्ट से, तो आपका फंक्शन एक डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड किया कि नहीं किया, और ये भी डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड किया। RHL भी एग्जिस्ट किया, RHL आर एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करता है बेटा, लेकिन देखो क्या है, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x आर नॉट एग्जिस्ट, ए एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये दोनों एक निश्चित वैल्यू की ओर टेंड करेगा। ए जब x को 0 की ओर टेंड कर रहा है लेफ्ट से, तब भाग रहा है फंक्शन -2 की ओर, और जब राइट से टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन आपका 2 की ओर भाग रहा है। तो बाबू LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x आर नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, आपको याद रखना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बोलो जय हिंद लिखो कमेंट में बेटा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज